सबसे पहले झारखंड में हुए हाई प्रोफाइल नॉमिनेशन की बात करें। कल्पना सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी ने गांडेय विधानसभा उपचुनाव को लेकर आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। वैसे तो चर्चा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर झारखंड की 14 सीटों पर हो रहे मुकाबले की होनी है, लेकिन कल्पना सोरेन के मैदान में उतरने के बाद गांडेय विधानसभा उपचुनाव झारखंड का सबसे हॉट सीट बन गया है। कल्पना सोरेन ने सियासी गलियारे में अभी एंट्री की है। सक्रिय राजनीति में कुछ दिन पहले ही आई हैं कल्पना सोरेन और इसके साथ ही मैदान में उतर गई हैं। मैदान में उतरने से पहले उन्होंने देशोम गुरु का आशीर्वाद भी लिया, सिंबल उनसे प्राप्त किया और फिर चुनाव के लिए नॉमिनेशन करने पहुंच गए। इस दौरान मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, मंत्री बेबी देवी, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, महुआ मांझी, गिरिडीह से जेएमएम विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, आलमगीर आलम, बादल पत्रलेख सहित गठबंधन के कई नेता मौजूद रहे। इस सीट पर 20 तारीख को उपचुनाव होना है। तो सीधे हम गिरिडीह का रुख करते हैं। हमारे साथ संपादक अनुराग ठाकुर जुड़े हुए हैं और उनसे समझने का प्रयास करते हैं कि इस लोकसभा के गहमा गहमी के बीच 14 सीटों से ज्यादा हॉट सीट और हाई प्रोफाइल सीट गांडेय का उपचुनाव बन चुका है। अनुराग, कल्पना सोरेन मैदान में उतर चुकी हैं। जी दीपक, बिल्कुल कल्पना सोरेन मैदान में उतर चुकी हैं और आज से विधिवत उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत भी हुई है। इससे पहले वो जेएमएम नेत्री थी और आज उन्होंने नामांकन दाखिल कर अब वो एक कैंडिडेट हो गई हैं उपचुनाव के लिए, गांडे सीट के लिए, विधानसभा सीट के लिए, जिस गांडे सीट को सरफराज अहमद ने 31 दिसंबर को छोड़ा था और उसी वक्त ये कयास लगाए जा रहे थे कि यहाँ से कल्पना सोरेन को खड़ा किया जाएगा और यहाँ से वो जीत के आती हैं तो विधायक बनेंगी और विधायक के बाद वो मुख्यमंत्री भी बन सकती हैं और इसके भी पूरे आसार हैं। बहरहाल आज दूसरी तरफ कल्पना सोरेन ने नामांकन दाखिल किया और गिरिडीह के जिला समरणालय में उन्होंने नामांकन दाखिल किया। उनके साथ मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, फिर उनके साथ सभी लोग, मंत्री बसंत सोरेन थे, सत्यानंद भोक्ता थे, तमाम जो मंत्री हैं, उसके बाद राज्यसभा सांसद महुआ मांझी, सभी लोग उनके साथ मौजूद थे। गिरिडीह विधायक सुदिव्य सोनू जो उनके साथ हमेशा गिरिडीह में रहते हैं, उनके भाई के रूप में रहते हैं, वो अक्सर कल्पना सोरेन के साथ सुदिव्य सोनू को देखा जाता है क्योंकि सुदिव्य सोनू हेमंत सोरेन से काफ़ी करीबी रहे हैं हेमंत सोरेन के, इसलिए इस परिवार से उनका खासा गहरा नाता है। और आज इसी तमाम लोगों के साथ उन्होंने नामांकन दाखिल किया। उसके बाद वो समरणालय के अपोजिट में एक फुटबॉल ग्राउंड है, वहाँ पे इंडिया गठबंधन की एक सभा थी, जनसभा थी, वहाँ पे खूब गरजी कल्पना सोरेन। उन्होंने खुले मंच पे उन्होंने कहा कि जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा और उसके साथ उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन हर जगह है, भले ही केंद्र सरकार ने, ईडी ने उन्हें जेल में कैद कर दिया हो, लेकिन हेमंत सोरेन हर जगह है। और जिस तरीके से दीपक कल्पना सोरेन को सभी का साथ और प्यार मिल रहा है, ये कहना कहीं से भी ये नहीं है। बिल्कुल अनुराग, साथ प्यार के साथ साथ अगर सिंपैथी शब्द का भी उपयोग करें तो गलत नहीं होगा, लेकिन इस सीट पर जो समीकरण है, जेएमएम की ओर से कोशिश की जा रही है कि आदिवासी और अल्पसंख्यक, क्योंकि डॉक्टर सरफराज अहमद पहले थे, उन्होंने ये सीट खाली की है जिसके बाद यहां उपचुनाव हो रहा है। तो क्या लगता है ये समीकरण इतना प्रभावशाली होगा जेएमएम के पक्ष में, कल्पना सोरेन के पक्ष में, क्योंकि उधर बीजेपी और आजसू भी एक साथ आ चुकी है, जो पिछली बार समीकरण नहीं था ये? जी दीपक, बिल्कुल सरफराज अहमद को ये सीट इसीलिए ही खाली कराई गई थी कि वहां से कल्पना सोरेन को उम्मीदवार बनाया जाए। हालांकि बीजेपी ने यहां से दिलीप वर्मा को उतारा है कल्पना सोरेन के विरुद्ध। तो दिलीप वर्मा की अगर हम बात करें तो बीजेपी भी चुनाव प्रचार कर रही है, दिलीप वर्मा भी लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन अगर हम पलड़ा देखें तो कहीं ना कहीं कल्पना सोरेन का पलड़ा काफी भारी हमें दिख रहा है। यहाँ हमने लोगों से भी बात किया क्योंकि एक सहानुभूति की लहर भी है और झारखंड जल, जंगल, जमीन के लिए जाना जाता है और जिस तरीके से ये आदिवासी मूल क्षेत्र है और यहाँ के आदिवासी जेएमएम परिवार, जेएमएम शिबू सोरेन से काफ़ी कनेक्टेड हैं और हेमंत सोरेन उसी शिबू सोरेन के पुत्र हैं।
जिन्होंने झारखंड के लिए काफ़ी कुछ किया है बीते 4 सालों में। जब वो सत्ता में आए तो कोरोना की लहर आई और कोरोना के लहर में सरकार ने को काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सरकार ने ठीक काम किया। और इसके बाद यही कामों को, अपनी कामों को ही गिनाते हुए तमाम जो नेता हैं जेएमएम के, वो लोकसभा चुनाव में भी लोगों के बीच जा रहे हैं और कल्पना सोरेन भी वही बता रही हैं कि किस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनता के लिए काम किया है और लोगों के लिए काम किया है, यहाँ के गरीब पिछड़े लोगों के लिए काम किया है, आदिवासियों के लिए काम किया है। तो इसीलिए उम्मीद ये जताई जा रही है कि कल्पना सोरेन को लोगों का भरपूर साथ मिलेगा। और आज उन्होंने ये भी कहा कि इंडी गठबंधन हर जगह मजबूत है, चाहे वो झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, हर जगह इंडिया गठबंधन मजबूत है। और कल्पना सोरेन ने खुले मंच पे कहा है कि जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। और वो लगातार उलगुलान रैली में भी कल्पना सोरेन ने जमकर हुंकार भरी थी और कहा था कि जिस तरीके से केंद्र में तानाशाह सरकार परेशान करने की कोशिश कर रही है, जैसे उन्होंने हेमंत सोरेन को हिरासत में लिया, उसके बाद आए दिन ईडी की कार्रवाई तमाम लोगों पे होती जा रही है, चाहे वो अंबा प्रसाद हो। अंबा प्रसाद ने तो खुल के आरोप लगाया था कि बीजेपी उनसे लगातार संपर्क में थी। हालांकि बीजेपी ने इसे सरासर खारिज कर दिया था कि ऐसी कोई बात नहीं। अगर हमने बीजेपी की तरफ किसी से बात किया था, बीजेपी की तरफ से किसी ने बात किया था तो आप उनका नाम बताएं। लेकिन जिस तरीके से ईडी की दबिश झारखंड में चल रही है दीपक, वो कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी, जो गठबंधन सरकार में जो नेता है उनकी परेशानी बढ़ा रही है। बहरहाल इसके विपरीत कल्पना सोरेन जम के मेहनत कर रही हैं, वो सभाएं कर रही हैं, रैली कर रही हैं और लोगों से कनेक्ट हो रही हैं और सबसे मिल रही हैं और सबसे हेमंत सोरेन के लिए वो बोल रही हैं कि आप हमें समर्थन दें। अब देखने वाली बात यह होगी कि उन्हें गांडे के लोग कितना समर्थन देते हैं। इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी, जेएमएम नेत्री और अब पार्टी की प्रत्याशी, क्या ये कल्पना सोरेन अब विधायक बन सकती हैं, ये देखना दिलचस्प है। फिलहाल मैदान में कल्पना सोरेन उतर चुकी हैं।